हाँ हेलो बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं ही क्यों होती है, 8, 10, 12 क्यों नहीं। तो ये एक गुड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग सोल्यूशन जब करते हैं तो हम लोग इसको देखिए, सोल्यूशन करते समय यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दी गई है संख्याएँ, उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि 2 को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ी कहते हैं। इस प्रकार से अगर 4 आएगा तो इसको हम 2 जोड़ी कह सकते हैं और 6 आएगा तो 3 जोड़ी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह की जो संख्याएं आएगी उसको हम लोग जोड़ी के नाम से जानते हैं, पेयर। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ी पेयर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 4, 12 के रूप में इस तरह से जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं को हम लोग कोड़ी के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम लोग कोड़ी के नाम से जानते हैं। ये नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, तो इसको हम लोग कोड़ी कहते हैं। इसके बाद जब हम इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है कि 5, 10, इसके बाद में आपका आता है 15। इस तरह की जो संख्याएं आएगी इसको हम लोग कहते हैं गाही। क्या हम लोग कहते हैं, इसको गाही कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं हमारा सिस्टम में आ रही है, केवल विषम संख्याएं हमारा यहाँ पर शामिल नहीं हो रही है। तो आइए इसके बाद में हम लोग चलते हैं विषम संख्याओं में। देखिए यहाँ पर 5 आया भी है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 12, इसके बाद में आपका 24, 24, 36, इस तरह की जो संख्याएं क्रम में आती है। जैसे इसके आधा अगर हम करेंगे तो 6 होगा, तो 6 को हम लोग आधा दर्जन कह सकते हैं, या 6 को हम लोग जोड़ी के रूप में कहेंगे तो 3 जोड़ी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक संख्याओं का ये सिस्टम है, जिसलिए इसका नाम दिया गया है क्या, तो दर्जन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसी बहस नहीं है कि इतना से जाती है आती है, इसकी बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले की जो सभी संख्याएं हैं ऑलरेडी उसका नाम दिया गया है। इसलिए यहाँ पर आकर के 12, 24 और 36 के जो रूप में आती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, दर्जन कहते हैं।